आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल अब से कुछ देर बाद भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में ध्वज फहराएंगे। पद्म पुरस्कारों की घोषणा, प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान। उज्जैन में आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट परिसर को सैद्धांतिक सहमति मिली और खेलो इंडिया में लड़कियों की 3000 मीटर स्पर्धा में प्रदेश को रजत और कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले में झंडा वंदन करेंगे। जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण और शेष 22 जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर एक भव्य भवन है। यह मंदिर लोगों की आस्था और न्यायिक प्रक्रिया में भारी विश्वास की अभिव्यक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य के इतिहासकार भगवान राम के अभिषेक समारोह को भारत की अपनी सभ्यता विरासत की खोज में एक प्रमुख उपलब्धि मानेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत का प्राचीन ज्ञान दुनिया को वैश्विक पर्यावरण संकट से बाहर निकालने का मार्ग खोजने में भी सहायता कर सकता है। उन्होंने भारत के ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के प्रोत्साहन देने और वैश्विक जलवायु कार्यवाही में नेतृत्व करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों मुख्तार खान, हबीब नजर, मोहम्मद जमीर खान, नारायणी देवी, देवी शरण पार्वती देवी, चंद्रावती सिंह और सावित्री देवी को उनके निवास पर आज सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल ने केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल द्वारा राजभवन में आयोजित 3 दिवसीय हमारा संकल्प विकसित भारत प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदर्शित चित्रों का अवलोकन किया। सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। मध्य प्रदेश से कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में 4 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इनमें कला के क्षेत्र में कालूराम बामनिया, ओम प्रकाश शर्मा शामिल हैं। वहीं खेल में उपलब्धियों के लिए सत्येंद्र सिंह लोहिया और साहित्य तथा शिक्षा में योगदान के लिए भगवती लाल राजपुरोहित को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिन्हें 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा सहित विभिन्न विषयों गतिविधियों में योगदान के लिए दिए जाते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। संस्कृति विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के 39वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ इंद्र भवन में परिसर में आज शाम 6 बजे होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करेंगे। समारोह के पहले दिन महान संत रविदास के जीवन और उनकी वाणी को संवेद नृत्य नाट्य संत रैदास प्रस्तुति होगी। साथ ही 27 से 29 जनवरी दोपहर 2 बजे से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यह समारोह पारंपरिक बहुवर्णीय नृत्य, गायन, वादन, शिल्प और व्यंजन मेला पर केंद्रित होगा। समारोह के अंतिम दिन 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ख्याति गायिका सुश्री स्वाति मिश्रा मुंबई अपने साथी कलाकारों के साथ गायन प्रस्तुति देंगी।
आईआईटी इंदौर के उज्जैन में सैटेलाइट परिसर को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट कर शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट परिसर स्थापित करने की परियोजना तैयार कर वर्ष 2023 में शिक्षा मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन सैटेलाइट परिसर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे पूरे भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छात्रों, शिक्षकों और औद्योगिक कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान को जानकारी दी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश में 4 फ्यूचर स्किल कोर्स चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर प्रदेश की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन से संबंधित विविध विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में लड़कियों की 3000 मीटर स्पर्धा में महाराष्ट्र की भव्याश्री महल्ले पहले, मध्य प्रदेश की सोनम परमार दूसरे और मध्य प्रदेश की ही सोनम कुमारी तीसरे स्थान पर रहीं। लड़कियों की योगासन कलात्मक जोड़ी में तमिलनाडु की मेनका और वी पेट्रा शिवनी ने स्वर्ण, महाराष्ट्र की निरल वाडेकर और वैदेही मयेकर ने रजत और मध्य प्रदेश की निशिता गोडबोले और रिया ने कांस्य पदक जीता। निर्वाचन आयोग ने निवाड़ी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोहन सक्सेना को वर्ष 2023 के दौरान चुनावों के संचालन के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। दिल्ली में कल आयोजित 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोहन सक्सेना को मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया। निवाड़ी जिले में 100 दिनों की स्वीप कार्यक्रम रणनीति बनाई गई जिसके तहत महिलाओं, युवाओं, पहली बार के मतदाताओं और प्रवासी श्रमिकों के लिए मतदाता भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित की गई। इन प्रयासों से निवाड़ी जिले में 2018 विधानसभा निर्वाचन की तुलना में 2023 के चुनावों के कुल मतदान में 5.10% की वृद्धि हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के सभी चैनलों द्वारा किया जाएगा। इंदौर संभाग के दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का सिलसिला प्रारंभ किया गया है। इसी सिलसिले में संभाग के दूरस्थ बड़वानी के पाटी गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। धार जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 नए कानून एवं महिला सुरक्षा पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इंदौर में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और खंडवा में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। डिंडोरी में लोकतंत्र का उत्सव भारत पर्व का आयोजन शाम को किया जाएगा। भारत पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कटनी जिले में गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत गरिमा के साथ मनाया जाएगा। जिले के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर अभि प्रसाद होंगे। आगरमालवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल अब से कुछ देर बाद भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में ध्वज फहराएंगे। पद्म पुरस्कारों की घोषणा, प्रदेश के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान। उज्जैन में आईआईटी इंदौर के सैटेलाइट परिसर को सैद्धांतिक सहमति मिली और खेलो इंडिया में लड़कियों की 3000 मीटर स्पर्धा में प्रदेश को रजत और कांस्य पदक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।